आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात या 5 साल, सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल की इलेक्शन एक्ट के तहत सजा 5 साल महदूद करने की हिमायत। बोले ताहयात नाअहली की मुद्दत के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट नाअहली की मुद्दत ताहयात करार दे चुकी। क्या मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट फैसले को टच किए बगैर इलेक्शन एक्ट को भी मान ले? लापता अफराद का मसला तमाम इदारों के ताउन हमेशा के लिए इसको हल करेंगे। लापता अफराद से मुताल्लिक बिल गायब होने का मतलब है बड़ी साजिश हुई। क्या बिल गायब होने पर शेर मजारी ने इस्तीफा दिया? क्या आपने इस पर चेयरमैन सेनेट को हटाने की दरखास्त की? संजीदा इल्जाम पर सादिक संजरानी को फरीक बनाए। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपका तमाम केस एक सियासी जमात के गिर्द घूमता है। मसले को सियासी न बनाए, अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। क्या आप इस बात पर रंजीदा हैं कि ये पीटीआई छोड़ गए? इंतखाबी मैदान में खिलाड़ियों को बल्ला मिलेगा या नहीं? पीटीआई के इंतखाबी निशान की बहाली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। एक हाई कोर्ट कैसे पूरे मुल्क के मामलात पर असरअंदाज हो सकती है? इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तिना जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है। वकील के दलाइल। लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन न हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौरान समाअत अहम रिमार्क्स। कोहाट में आरओ की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का आज दूसरा दिन। उम्मीदवार कल तक अपील दायर कर सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 11 जनवरी तक फैसले सुनाएंगे। लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराजात मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी के मामलात पर इलेक्शन कमीशन से रुजू की हिदायत। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात या 5 साल, सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल की इलेक्शन एक्ट के तहत सजा 5 साल महदूद करने की हिमायत। बोले ताहयात नाअहली की मुद्दत के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट नाअहली की मुद्दत ताहयात करार दे चुकी। क्या मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट फैसले को टच किए बगैर इलेक्शन एक्ट को भी मान ले? लापता अफराद का मसला तमाम इदारों के ताउन हमेशा के लिए इसको हल करेंगे। लापता अफराद से मुताल्लिक बिल गायब होने का मतलब है बड़ी साजिश हुई। क्या बिल गायब होने पर शेर मजारी ने इस्तीफा दिया? क्या आपने इस पर चेयरमैन सेनेट को हटाने की दरखास्त की? संजीदा इल्जाम पर सादिक संजरानी को फरीक बनाए। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपका तमाम केस एक सियासी जमात के गिर्द घूमता है। मसले को सियासी न बनाए, अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। क्या आप इस बात पर रंजीदा हैं कि ये पीटीआई छोड़ गए? इंतखाबी मैदान में खिलाड़ियों को बल्ला मिलेगा या नहीं? पीटीआई के इंतखाबी निशान की बहाली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। एक हाई कोर्ट कैसे पूरे मुल्क के मामलात पर असरअंदाज हो सकती है? इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तिना जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है। वकील के दलाइल। लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन न हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौरान समाअत अहम रिमार्क्स। कोहाट में आरओ की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का आज दूसरा दिन। उम्मीदवार कल तक अपील दायर कर सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 11 जनवरी तक फैसले सुनाएंगे। लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराजात मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी के मामलात पर इलेक्शन कमीशन से रुजू की हिदायत। और सिडनी टेस्ट के लिए पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम का ऐलान। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, शाहीन शाह आफरीदी और इमाम उल हक ड्रॉप। ओपनर साइम अयूब सिडनी टेस्ट डेब्यू करेंगे। स्पिनर साजिद खान भी फाइनल 11 का हिस्सा।